प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूँ। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा विषय जो था 2 बातों से नुकसान, और वो कौन सी 2 बातें हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, जिससे हमारी शांति निकल जाती हैं, या हमारे घर में तनाव आते हैं, या हमारे जीवन में तनाव आते हैं, या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी सक्सेस दिखाई नहीं देता, या कई बार हम सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन सेवा हम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हालेलुया। दूसरी बात यह है, कितनी भी बड़ी सेवकाई क्यों ना हो, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, आप हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं लेकिन किसी भी बात में आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, या किसी बात में आपको ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसा आपके जीवन में आपको रिस्पांस मिलना चाहिए। हो सकता है वो आत्मिक बातों में या शारीरिक बातों में हो सकता है। आमीन। सो वो कौन सी 2 बातें हैं? पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है उपकार। हालेलुया। उपकार यानी एहसान बोल सकते हैं। उपकार मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया तो हम उसका उपकार कभी भूलते नहीं हैं, है ना, कि इस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये किया। हम कई बार दूसरों को बोलते हैं कि मेरा ऐसे एक फ्रेंड है जिसने मेरा साथ दिया, मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने मुझे साथ दिया। हालेलुया। फिर कभी कभी हमने अपने परिवार की भी हम तारीफ़ करते हैं। मेरा भाई है जो मेरे घर में कभी मुझे पूछता नहीं है लेकिन मेरा भाई मुझे पूछता है। मेरे भाई के उपकार है मुझ पर। तो ये उपकार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति का उपकार कई बार हम भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलते तो उसका रिज़ल्ट क्या होता, और भूलते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और वो उपकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमारे लिए अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य होकर हमारे लिए वो मनुष्य रूप धारण हो गया। हालेलुया। वो मनुष्य रूप धारण किया किसके लिए? और वो पृथ्वी पर आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा। हालेलुया। वैसे ही हमारा जीवन यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरना होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अगर ये सारे उपकार अगर हम भूलते नहीं हैं, हम याद रख रहे हैं। अगर किसी ने कहा कि नहीं ब्रदर, हमने अभी तक यीशु को नहीं भूला, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम यीशु के कोई भी उपकार को हम भूले नहीं हैं। अगर आप भूले नहीं हैं, अगर याद करते, तो उसका सुसमाचार में ढीलापन क्यों है? उसके कामों में ढीलापन क्यों है? उसके वचन पे चलना ढीलापन क्यों है? और मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर ज़्यादा ढीलापन हमारे जीवन में आता है, और कई बार हम सवाल भी करते हैं उस बात को लेकर। मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी बात है इच्छा। हालेलुया। इच्छा। और ये दोनों बातों से नुकसान कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार परमेश्वर को हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरा कार्य हमारे जीवन में दिखाई दे। कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु तेरा कार्य हम उसके जीवन में देखना चाहते हैं। किसके? जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसके जीवन में हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्यों? अगर हम खुद सही हैं वचन में, हम खुद वचन का पालन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा रिस्पॉन्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए। अगर परमेश्वर खुद बोलता है कि जो मेरी आज्ञाकारी में रहेगा, जो मेरे अधीनता में रहेगा, वो स्वर्ग लोक में होगा, वो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर सकेगा। आमीन। दूसरी बात ये है, हम उपकार कैसे भूल जाते हैं और परमेश्वर का कार्य क्यों नहीं दिखाई देता? हमारे मन में इच्छा क्यों नहीं होती? इच्छा हमेशा होती है लेकिन उसको हम कार्य में नहीं लाते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है, जो छोटा सा एग्जाम्पल है, जो मेरे सारे मैसेज को मेंशन करता है। आमीन। पहली बात, आपके घर में अगर टीवी है, आपके घर में टीवी है, आपने लाके रखा, क्या आप उसको सिर्फ रखते हो? नहीं, आप क्या करते हो? उसको कभी कभी आप चालू करते हैं, हाँ ना। पूरा दिन में टीवी तो इंसान चालू करता ही करता है, चाहे वो न्यूज़ देखता होगा, सीरियल देखता होगा। इसका मतलब क्या है? आप टीवी को ऐसे ही नहीं रख रहे, आप टीवी को क्या कर रहे हो? चालू कर दो, यानी उसका इस्तेमाल करते हो, उसको कार्य में लाते हैं। हालेलुया।
ठीक उसी तरह और भी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज होता है। अच्छा, फ्रिज को छोड़ो, किचन के सामान को हम पकड़ लेते हैं। किचन का हल्दी हो सकता है, जीरा हो सकता है, राई हो सकता है, नमक हो सकता है, तेल हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध होती है किचन में, और वो चीज़ों का इस्तेमाल हम डेली करते हैं, किस में? खाने में। यानी हम उसको अगर ऐसे रखेंगे 3-4 महीना या 5 महीना या 1 साल भर, क्या हो जाएगा? कीड़े खा जाएंगे या तो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हालेलुया। आपने इस एग्जाम्पल को ध्यान दिया होगा तो आपको समझेगा कि हर चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसको कार्य में लाते हैं। क्या करते हैं? उसको कार्य में लाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य हो, तो परमेश्वर भी चाहता है कि जो वचन तू पढ़ता है, जो वचन तू सुनता है, जो वचन तू महसूस करता है, उसको कार्य में लेकर आ। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन और एक चीज़ हम बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, किसी को भलाई करना, किसी का अच्छा करना। और ये भी तो वचन है ना जो हमको कार्य में लाना है, क्योंकि ये सारी बातें यीशु का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव से ही हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर का सिर्फ एक वचन को हम पढ़ के लेके नहीं चल सकते। परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं जो हमारे जीवन को लागू करता है। हमारे जीवन से जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, वो इसी बात से बढ़ सकती हैं, वो इसी बात से कामयाबी पा सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे अंदर भलाई करने की बोलते ना, मैं किसी को देता नहीं था, किसी को भला नहीं करता था, बस हमेशा लेता था, हर चीज़ को लेता था। लेकिन उस वक्त मैं क्यों लेता था? क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था, प्रभु नहीं पता था, प्रभु की बातें नहीं पता था। इसलिए वो कार्य, परमेश्वर का कार्य या वचन का कार्य मेरे जीवन में नहीं हो सका, क्योंकि मैंने प्रभु को कभी नहीं जाना। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु को जाना और जैसे जैसे प्रभु में बढ़ता गया, मेरे अंदर भलाई की बातें आने लगी और मैं भला करते गया। कहीं ने तो मुझे लूटा भी, कई लोग ने मुझे गलत इस्तेमाल भी करके मेरा पैसा हड़पा, मतलब पैसा लिया। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं सोचा कि मुझे कितने लोगों ने लूटा, मुझे कितने ने ये किया। कई लोग मुझे बोलते हैं तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ वैसा हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ, अगर हमने अपने मन से, आत्मा सच्चाई से किसी भी बात को अगर सच्चे दिल से किया है, तो उसका प्रतिफल लोग नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। और जिसने आपको गलत करके अगर लूटा होगा, झूठ बोल के लूटा होगा, झूठ बोल के पैसे लिए होंगे, तो वो उसका लुकआउट है, वो परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में हम भला करके बहुत कुछ पा सकते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं भला करना है कि हमको कुछ मिलता है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आप बहुत सारी बातों में सक्सेस हो सकता है। आपकी परिस्थिति खराब हो सकता है आपकी परिस्थिति खराब है, लेकिन आप दुख में रहकर भी अगर आप किसका भला करते हो। अभी कई बार मेरे पास पैसे आते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं आते, मैं कमाता हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोग मुझसे पैसे मांगते हैं। अभी समझो किसी ने जिसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है और मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, वो व्यक्ति मुझसे 1000 रुपये मांगा, मैंने दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति ख़राब है, उसके घर में राशन नहीं है। एक ऐसा बंदा था। फिर बाद में दूसरी बार ऐसा होता है कि कुछ और चीज़ें उसके कम पड़ जाती है। आप थोड़ा सोच के देखिए, हम लोग क्या बोलते उस टाइम पे, अरे अभी तो इसको 1000 रुपये दिया था, इसको तो मांगने की आदत पड़। देखो, हो सकता है कि उसका जो ज़रूरत है वो 1000 रुपये में पूरा नहीं होगा, उसकी ज़रूरत है जो 5000 रुपये देकर भी पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 5000 रुपये दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार भला करें। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, उस व्यक्ति को अगर आप थोड़ा बहुत अगर अच्छा हेल्प करते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके जीवन में जब परमेश्वर कार्य करेगा और अद्भुत कार्य करेगा। अभी सोचो, आप खुद के जीवन में आपकी जो कमी घटी है वो आपको पूरा नहीं हो रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति का भला करके आपकी कमी घटी पूरी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मैं 5 लाख रुपया जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी मिनिस्ट्री में भी खर्चा होता है, काफ़ी लोगों को मैं भलाई करता हूँ और उसका प्रतिफल मैं पा रहा हूँ। मतलब अच्छा जीवन है, अच्छा रोटी खा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ, शांति का जीवन है, आशीषित का जीवन है। लेकिन
मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा लुकआउट, मेरा जो ज़रूरत है वो 5 लाख रुपए का है। क्यों? क्योंकि मैं हैवी डिपॉजिट में रूम लेना चाहता हूँ ताकि मेरा 8,000 जो भाड़ा है वो बच सके। या तो खुद का रूम के लिए भी मैं देखता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ मेरे लिए नामुमकिन होती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुमकिन नहीं है, वो करेगा। लेकिन कब करेगा? हम अक्सर बहुत बार अपने प्रार्थना में बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो बातें मुझसे नहीं हो सकती वो तुझसे हो सकता है। कई बार हम किसी को ये राय देते हैं, किसी को हम सुसमाचार देते हैं, किसी को टीचिंग देते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करेगा जो मनुष्य से नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कब करेगा? असंभव को संभव कब करेगा? जब तुम उसके वचन पे तैयार रहोगे। उसके एक वचन पे चल के आप बहुत डिंडोरा नहीं पीट सकते कि मैं प्रभु का वचन का पालन करता हूँ। आपको हर एक वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसका मैं 1,000 रुपये भला किया, बाद में वापस 1,000 रुपये दिया, तो उसको मैंने मदद किया और वो मदद बेकार नहीं जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के जीवन में जिसका आप भला करते हो ना, तो वो नुकसान में नहीं जाता है, उसके जीवन में वो फ़ायदा जब उसका होता है तो उसके जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। अभी मेरा 5 लाख रुपए का ज़रूरत था, तो वो उसके जीवन में परमेश्वर, जो वो 5,000 के लिए तरसता था, 10,000 के लिए तरसता था, उसके जीवन में परमेश्वर 2 लाख रुपए का काम करता है। और वो 2 लाख के ज़रिए परमेश्वर उसके मन में डालता है कि इस व्यक्ति ने मेरा भला किया था, इस व्यक्ति ने मेरे को प्रार्थना किया था और मेरा अच्छा हुआ, मेरा भला हुआ, तो मैं क्यों ना मैं उस व्यक्ति को 20,000 30,000 जो भी उसके मन में परमेश्वर डाल सकता है, और डालता भी है परमेश्वर। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी के मन में परमेश्वर ने 7,000 रुपये डाला देने के लिए, किसी के मन में परमेश्वर ने 10,000 रुपये डाला, और कई बार पैसे की आशीष मुझे मिल चुकी है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, और इसलिए नहीं कि भला करना है कि हमको मिल रहा है। अभी ये जो आपको एग्जांपल दिया कि किसी को भला करके किसी के मन में परमेश्वर आपके लिए भलाई डाल सकता है, लेकिन हमको भला इसलिए नहीं करना है कि हमको किसी से कुछ मिलेगा, बल्कि भला इसलिए करना है कि हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोगों का उद्धार हो, कहीं लोगों का आत्मा बच पाए, और कहीं लोगों का अच्छा हो, भला हो। आमीन। इसके लिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के कार्यों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वचन को कार्य में लेकर आइए। अगर आपने वचन को पढ़ा, बाइबल में पढ़ा, जो तेरा बुराई करता है उसका तू भला कर, और आप भला नहीं करते हो, आप बुराई के बदले बुराई कर रहे हो। अच्छा, बुराई नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन मन ही मन में अगर आप कोई बातों को रख रहे हैं तो भी आपका जीवन आशीषित नहीं होगा। आपके जीवन के द्वारा कोई उद्धार नहीं पाएगा, और आपका जीवन हमेशा डरा रहेगा, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे बातें करूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे डर लगता है। क्यों? आपके अंदर अगर आप परमेश्वर का उपकार मानते हैं कि आपके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, आपके लिए उसने लहू बहाया, आपके लिए उसने बदनामी सही, सब कुछ सहा, अगर आप ये सच में उपकार समझते हैं तो आप किसी बात में डरोगे नहीं। आप किसी बात में नहीं डरोगे, आप सबका भला करोगे, सबका अच्छा करोगे। आपको पता है, जब मैं रैप्चर के बारे में सुनता हूँ, या मैं अंत के दिनों के बारे में सुनता हूँ, या यीशु मसीह आने वाला है मैं सुनता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कम से कम मेरे जीवन में किसी के लिए भूले से भी बुराई ना निकले, किसी के लिए भी गलत बातें ना निकले। मैं अपने आप को बहुत ध्यान देता हूँ, मैं कभी किसी के ऊपर लापरवाही से बेवजह किसी के ऊपर गुस्सा ना हो जाऊँ। अगर किसी ने मेरा कुछ किया भी तो मैं उसके ऊपर भी गुस्सा ना हो। मैं अपने दुश्मन से इतना प्यार कर सकता हूँ। आप सोचिए, मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा स्वभाव बना के रखा है। क्यों बना के रखा है? क्योंकि मैंने वचन को कार्य में लाया है, और मैं अक्सर भला करने में बहुत आगे हूँ, बहुत आगे हूँ। जब भी मेरे पास कुछ आता है, मेरे पास 5,000 रुपये कभी इनकम आया, या 10,000 इनकम आता है, कभी 2,000 रुपये इनकम आता है, तो पहले सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु कौन है जो तेरी उसको बहुत ज़रूरत है पैसे। देखो, पैसे की ज़रूरत सबको है, लेकिन मेरे जीवन से, मेरे नज़र में ऐसा कौन है जिसकी मैं भलाई कर सकूं। और आपको पता है, बिना कुछ बोले मैं कभी कभी किसी का भला कर देता, और वो व्यक्ति बोलता है, अरे ब्रदर सच में आप ऐसा टाइम पे आया, सच में मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत थी और आपने नहीं दिया। कोई मांगते रहता है तो मत दो। आपको प्रभु अगुवाई क्या करता है, लेकिन कई बार अगुवाई नहीं होती है, कई बार शांति नहीं मिलती है, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है अरे इस व्यक्ति का भला करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का परमेश्वर का कार्य है जो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। आपके मन में कोई बातें लाता है, वो है ना,
आपके मन में ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा। आपका खुद का भी प्यार आप जताओ कि आप परमेश्वर से, वचन से कितना प्यार करते हैं। अगर आपने वचन को पढ़ा कि भला करना, तो आप भला कीजिए। आपके जीवन से हर बात की झरना बहनी चाहिए, भलाई की बातें, प्यार की बातें, आशीष की बातें, है ना। कोई भी ऐसी बातें से किसी को ठेस ना पहुँचे। बहुत ध्यान देना है इस बात को, बहुत ध्यान देना है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए मेरा ये आज का जो टॉपिक था ना, 2 बातों से नुकसान। एक, हम परमेश्वर के उपकार को नहीं मानते, मतलब उपकार को नहीं समझते, या उपकार को हम नहीं ध्यान देते जो उसने हमारे लिए किया। अगर वो ध्यान देते तो परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं और उसका काम भी हम पूरे दिल से करेंगे। और दूसरा, इच्छा, जो कि हमारे मन में बहुत सारी बातों में इच्छा आती है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन हम कार्य में उसको नहीं लाते, तब तक परमेश्वर भी आपको कैसे सक्सेस देगा, आपको कैसे शांति देगा, कैसे लोग उद्धार पा सकते हैं आपके जीवन के द्वारा। आमीन। सो यही 2 बातें हैं जो आपको बहुत याद रखना है। और अक्सर ये बातें नहीं निकलना चाहिए कि परमेश्वर तेरा कार्य क्यों नहीं दिखाई देता। परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर, तो पहले वचन का कार्य करना सीखो, वचन को कार्य में लाना सीखो, अपने आप को परमेश्वर के इस्तेमाल करने के लिए लाओ, तब परमेश्वर आपको बहुत अच्छा प्रतिफल देगा। आमीन। और मैं तो मेरे जीवन में ठान लिया है, ज़िंदगी में कुछ मिले या ना मिले, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। मेरे जीवन से हमेशा तेरे नाम की भलाई लोगों में होने दे। तेरे नाम से मैं हर एक का भला कर सकूं। यीशु, तेरे नाम से मैं हर एक के साथ प्यार बनाए रखूं। वो दुश्मन भी हो तो भी मुझसे प्यार बनाए रखूं, क्योंकि जीवन के अंत तक मुझे इन सारी बातों को बने रहना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में प्रवेश करना है। मुझे वो बातों को हासिल करना है जो परमेश्वर मेरे लिए रखा है, वो आशीषों को हासिल करना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। और वो आशीष मिले या ना मिले, पर प्रभु को मैं कहता हूँ, तू बढ़े मैं घटूँ। ऐसा स्वार्थी जीवन जीने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन निस्वार्थ होकर परमेश्वर की सेवा करना बहुत अद्भुत है, बहुत मज़ेदार है, बहुत शांति मिलती है। सच में बिना किसी स्वार्थ का हम अगर सेवा करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बिना किसी को, कभी किसी को आपने जो पूछा नहीं है, उसको पूछो, भाई तुझे क्या चाहिए, आप किस बात से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी है क्या। मैं कभी कभी पूछता हूँ किसी को। कई बार लोग उदास बैठे रहते हैं या अकेले बैठे रहते हैं, किसी को रोते हुए देखता हूँ तो मैं उसको जाके पूछता हूँ। आप सोचिए, संसार के लोग भी कितने आगे हैं किसी का भला करने में। बहुत सारे लोग हैं जो भला करते हैं, और हम तो प्रभु के लोग हैं। कितना भला करना चाहिए, कितना अच्छा सोचना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जिसके हम हैं ना, वो सबसे अच्छा है। जिसके हम लोग कहलाते हैं ना, यीशु के नाम से हम जाने जाते हैं। हम यीशु का जो प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से जो हम नाम लेते हैं, वो नाम सबसे बढ़कर है, वो परमेश्वर सबसे बढ़कर है। उसका स्वभाव बहुत अद्भुत है, और वो स्वभाव को रखकर ही यीशु मसीह ने सारी दुनिया को जीत लिया, हमको जीत लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यही है आज का जो संदेश है, और ये संदेश को जितना फैला सकते हैं, मेरी नम्र विनती है, इसको फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़े। आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें।